नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मण्डलम् पढमं हवै मण्डलम् गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं गुरु ज़ियान में बस जाए गुरु ज़ियान में बस जाए। चरण तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी जी को भावमय वंदन नमन। समन्वय ग्रंथ की साधना करने वाले समस्त साधु साध्वी समणोपासक समणोपासिका चारों तीर्थों को प्रणाम। इस सृष्टि में मौजूद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोग देने वाले षट जीव निकायों का प्रतिपल आभार आभार आभार। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सदा अपने प्रेम की निर्जरनी से सिंचित करने वाले पूज्य स्वामी विकास गुरु जी को सतत प्रणाम। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। जय हो। तत्वार्थाधिगम सूत्र जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, इसके 5वें अध्याय की हम व्याख्या कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और कल मैं देख रही थी कि फर्स्ट जब हमारा सेशन हुआ था वो 1 अगस्त 2022 था। तो ऑलमोस्ट 3 years हैज बीन completed और हम 5th चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कगार पर ही है। तो इन द 3 years half of the Tattvaartha सूत्र मोस्टली completed
तो 5वें अध्याय में हमने लास्ट पिछले कई सारे सेशन में हमने ये जाना कि कैसे पुद्गल पुद्गल तत्व कैसे बनता है, स्कंध की रचना कैसे होती है, कैसे स्कंधों को हमारी ही भावों से ऊर्जा मिलती है, और वो अपने भीतर की ऊर्जा हमारे भावों से ट्रिगर होने पर संचालित होती है, और उस दोनों तरह की ऊर्जाओं को मिलकर के इस सृष्टि की सारी भौतिकी रचना होती है। जीव की भाव ऊर्जा और पुद्गल, जीव की भाव ऊर्जा को कहेंगे वीर्य, और पुद्गल की भीतर में जो ऊर्जा है उसको बोलेंगे ऊर्जा। तो एक वीर्य है और एक ऊर्जा है। इन दोनों के संयोग से पुद्गलों में जो परिणमन होता है, जो स्थितियां बदलती है, जो स्कंधों की रचनाएं होती है, उनसे ये सारी भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। कैसे पुद्गल बनेंगे, जुड़ेंगे, इसका साइंस हमने जाना कि जगन्य गुण वाले हैं तो नहीं जुड़ेंगे। गुण डबल है एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षण के समय में जो अपना अधिक पावरफुल है, वो कम पावर वाले को अपने में परिणमित कर लेगा, अपने में चेंज कर लेगा, अपने में मिला लेगा। और इस तरह से ये सारी पुद्गलों की सृष्टि बनती रहेगी, चलती रहेगी। आज जो सूत्र है, 36 सूत्र हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में। आज जो सूत्र है वह सूत्र है द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य किसको कहा जाता है? हालांकि ये पूरा 5वां अध्याय द्रव्यों की ही बात कर रहा है, क्योंकि अजीविकाय में हमने 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय के सिवा 5 द्रव्यों की बातें हम इस पूरे अध्याय में करते हुए आ रहे हैं। फिर भी जरूरत लगी होगी कि द्रव्यों को और संक्षिप्त में परिभाषित कर दिया जाए। इसीलिए वाचिक उमा स्वाति जी कह रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। सॉरी, आज का सूत्र है गुण पर्याय व द्रव्यम। 37 का सूत्र है गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य वह है जो गुणों और पर्यायों का समूह है। अब शब्द में तुमने जान लिया, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है, लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत कुछ समझना होगा कि द्रव्य की बात आई कहाँ से, द्रव्य की बात पहुंचाती कहाँ पर है। ये जैनागम ऐसे ही नहीं लिखे गए। आ, स्वामी विकास जी अपने सत्संग में अनेकों बार अपने उद्बोधन में ये बात हमें बताते हैं कि भगवान महावीर ने मुक्ति का फार्मूला दिया, द फार्मूला ऑफ लिबरेशन। तो वह जो लिबरेट होने का फार्मूला दिया, तो उनका जो फार्मूला है वो एकदम साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक का मतलब क्या हुआ? तो एकदम प्रिसाइज है। फार्मूले में हम कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, दाएं बाएं नहीं कर सकते। वो जैसा है उसको वैसा ही उपयोग में लाया जाएगा। तो जब वैसा ही उपयोग में लाया जाएगा, तो फार्मूला का मतलब है कि वह तकनीक, वह सूत्र, वह विधि विज्ञान वो दे करके गए, जिसको सही तरीके से अगर हमने उपयोग में लाया तो हमारे भीतर मुक्ति घटित हो जाएगी। अब इसको समझना बहुत तरीके से, क्योंकि एक तरफ कहते हैं मुक्ति हमारा स्वभाव है। जब स्वभाव ही है तो हम अपने स्वभाव को क्यों नहीं उपलब्ध हो जाते? हमको कौन रोक रहा है? बाधा क्या है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्या है कि हम अपने स्वभाव में नहीं है। मुक्ति तो स्वभाव है, लेकिन हम अपने स्वभाव में नहीं है। तो हम कहाँ चले गए हैं? हम स्वभाव के विपरीत किसी अवस्था में चले गए हैं, जिसको विभाव कह दो या प्रभाव कह दो। तो हम प्रभाव में और विभावों में चले गए हैं, बह गए। तो कैसे हम अपनी स्थिति में जहाँ खड़े हैं वहां जाग आ जाए, वहां ज्ञान आ जाए, जान आ जाए। ज्ञान आने पर पता लगे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मेरी स्थिति नहीं है। जैसे ये जाग आ जाएगी वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, है ना? अब जाग आने के लिए क्या करना? तो जैसे हम कहते हैं किसी आदमी को जगाना है नींद में से, तो हमें नींद में से जगाने के लिए कई प्रयास करने होते हैं, उसको शब्द देना होता है। अक्सर तो हम शब्द से जगाते हैं, आवाज देते हैं, अमित जी जाग जाओ। तो अमित जी शब्द मात्र से ही जाग जाते हैं, है ना? लेकिन कोई अमित जी ऐसे भी है जिनको कह दो अमित जी जाग जाओ तो जागते ही नहीं है।
तो फिर उनको स्पर्श करना पड़ेगा कुछ, हाँ कोई टेक्निक्स करनी पड़ेगी। हाँ किसी सबको अलग अलग तरीका है ना। जब माँ बच्चे को जगा रही होती है तो हाथ सर पे हाथ फेरती है, प्रेम से जगाती है। जब हस्बैंड को जगा रही होती है तो कई बार थोड़ा अलग तरीके की आवाज करती है ना। और सबको जगाने के खैर अलग अलग तरीके हैं। अब जगाने के इतने सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है कि आदमी जाग जाए। इतने सारे सूत्र जो दिए गए हैं, सारे सूत्र हमारी मूर्छा से हमें जगाने के लिए। मुख्य बात क्या है कि जाग आ जाए, है ना। जब जैसी जाग आती है तो ये सूत्र हमें समझ में आने लगते हैं। स्वामी जी के साथ क्या अद्भुत घटना घटी कि स्वामी जी के भीतर जब जागरण घटित होने लगा, तो ये सूत्र उनके ऊपर अवतरित होने लगे, मतलब उनके भीतर से ही प्रकट होने लगे। क्योंकि उन्होंने सूत्रों को किताबों से नहीं जाना, उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं, जैन किताबें, शास्त्र, सूत्र, आगम, ग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़ा। वो इन सारी विधाओं में कभी गुजरे ही नहीं, क्योंकि वो तो एक टाइम में बिजनेसमैन थे, और जब उनके भीतर एक घटना घटी और वो ध्यान की दिशा में आए, तो जब ध्यान की दिशा में आए तो वो बस ध्यान के प्रयोग करते गए, प्रयोग करते गए, प्रयोग करते, और उन्होंने प्रयोगों से परिणाम जाना। तो प्रयोगों से उनके भीतर जब घटनाएं घटने लगी, तो कहते हैं कि ये खुद ब खुद सूत्र सामने आए, मुझे भी नहीं पता था, वरना मैंने कहाँ पढ़े। आने के बाद उन्होंने सुना, जो उनके भीतर घटनाएं घटी और सूत्र अवतरित हुए, तब उन्होंने बाद में ओशो की वाणी से महावीर वाणी को सुना, बुद्ध वाणी को सुना। तब उन्हें समझ में आया कि ये बातें क्या कही जा रही है। लेकिन वो बात की बात है, पहले जो उनके भीतर आया वो पूरा फार्मूला आया। तो वो बताते हैं कि ये जो भगवान महावीर ने हमें मुक्ति का फार्मूला दिया, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बार बार सुनती हूँ तब मेरे भीतर कुछ समझ आता है। ऐसे क्या पता मेरे जैसे कोई और भी लोग होंगे जिनको बार बार सुनने की जरूरत पड़ती होगी। तो तो मैं इसी बात को पहले बता बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बताती हूँ। क्योंकि मैं अक्सर, जैसे ही मेरे भीतर कोई स्थिति आती है, मैं सवाल करती हूँ। जब विराट गुरु जी थे तब उनसे करती, अभी स्वामी जी से करती हूँ। तो स्वामी जी मुझे उन सवालों के साथ पूछने के साथ ही पूछते, ये सवाल कहाँ से आया आपको। तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि द्रव्य की बात आई कहाँ से, भगवान ने क्यों द्रव्य की बात कही, हमें क्या जानने की आवश्यकता पड़ी कि द्रव्य क्या है। एक तरह से ये फिजिक्स है, सब कुछ है, केमिस्ट्री है, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री को जानने की। तो फिर स्वामी जी ने बताया कि देखो, भगवान महावीर ने हमें मुक्ति का फार्मूला दिया। फार्मूला हमेशा प्रिसाइज होता है, उसमें हम कुछ भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं वो, कि जैसे हमको कार चलानी है, तो कार का एक फार्मूला है। हम ऐसे नहीं हो सकता कि पहले गेट ओपन ना करें, इंजन ओपन कर लें। हम ऐसे नहीं हो सकता कि चाबी ना डालें और इंजन चालू हो जाए। सारी चीजें क्रम से होगी, एक भी क्रम को चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। तभी कार चलेगी। ऐसी रोटी बनानी है तो सारा चीजों का एक क्रम है, कि पहले आटा देना होगा, आटे का डफ बनाना होगा, फिर डफ को बेलना होगा, फिर गैस जला के उसके अंदर रोटी को उसके ऊपर तवे पे डालना होगा। हम सीधा आटे को तवे पे डाल दे तो कभी रोटी नहीं बनेगी। बननी आटे से ही है, लेकिन सीधा आटे को डाल दे तवे पे तो रोटी नहीं बनेगी। उसको बनाने का एक टेक्निक है। जो वो प्रॉपर वो फार्मूले से रोटी बनाई जाती है और फिर रोटी खाई जाती है, तो हमारा पेट भरता है, हमको तृप्ति आती है। ऐसे ही जब महावीर ने जो मुक्ति का फॉर्मूला दिया, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो हमारे भीतर वेद विज्ञान घटित होता है, मुक्ति घटित होती है, अर्थात हमें तृप्ति आती है, संतुष्टि आती है। और जिसके भीतर तृप्ति आती है, उसका जीवन खुद ही प्रूफ हो जाता है, प्रमाणित होता है। जीवन खुद ही सिद्ध हो जाता है। जीवन ही बताता है, उसकी आंखें ही बताती है, उसका होनापन ही बताता है कि हाँ, अब ये वो है जो प्रकाशित हुआ, है ना। ये वो है जो अब जागा हुआ है, अब मूर्छित है, ऐसा। तो उसकी हर एक भाव भंगिमा, उसकी क्रिया और विधि से उसका जागरण प्रकटित होगा, फलित होगा, दिखाई पड़ेगा। और सोया हुआ आदमी का दिखाई पड़ेगा कि अभी भी सोया हुआ है, बेहोश है ना। लेकिन किसको दिखाई पड़ेगा, जो जागा हुआ उसी को दिखाई पड़ेगा। सोए हुए कोई पता लग जाए कि मैं सोया हुआ हूँ, तब तो वो सोया हुआ है, क्या फिर तो वो जाग ही गया। और दिक्कत हमारी ये है कि हम सोए हुए और हमें पता ही नहीं हम सोए हुए हैं। तो हमें बार बार ये ज्ञानी लोग आके, बुद्ध लोग आकर के हमें जगाते हैं, बताते हैं कि भाई तुम जहाँ हो वहाँ बीमारी में खड़े हो।
हम कहते नहीं नहीं, बीमारी का सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ दिनों पहले हम जयपुर आने से पहले पाली से गुजर के आ रहे थे, तो पाली में जिनके घर हम गेस्ट थे, तो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, तो स्वामी जी बोले देखो, ध- धर्म की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ खड़े वहां दुखी है। वो बोले नहीं नहीं, हम कहाँ दुखी है, हम तो बहुत मजे में हैं। बोले बहुत मजे में, तो फिर इस स्थान क्यों जाते हो, नहीं और मजा बढ़ाने के लिए जाते हैं। फिर देखो, हमें यही पता नहीं चलता कि हम दुख, हमारा दुख कहाँ पर है, क्योंकि हमने मान बैठे हैं कि हम तो सुखी हैं, हमको अपनी बेचैनी दिखाई नहीं देती। तो स्वामी जी तो उनको मुबारक बोले, अच्छा मुबारक है, आप मजे में हो और मजे में रहो, यही हमारी दुआ है। लेकिन अगर किसी दिन पता लगे कि मेरी बेचैनियां कहाँ है, उस बेचैनी से मुक्त होने का मार्ग अवेलेबल है। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल, वो सब यही सोचता है मजे में है, क्योंकि जब तक गर्लफ्रेंड साथ में है जवान लड़के के, वो कहता है मैं मजे में हूँ। दुख का पता तो तब लगेगा जब गर्लफ्रेंड कहीं चली जाए, ब्रेकअप हो जाएगा। उसके पहले तक तो उसको यही लग रहा है मैं मजे में हूँ। बड़ा आदमी, इसका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको लगता है मैं मजे में हूँ, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है। मजे में नहीं, इसका पता तो तब लगेगा जब किसी दिन प्रॉफिट आना बंद हो जाए, है ना। बूढ़े आदमी के पेंशन आ रही है और बच्चे सेवा कर रहे हैं और घर में सब दवा दारू की व्यवस्था है, वो कहते हैं मजे में हूँ। क्योंकि हमने मजे को सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जोड़ रखा है। और जब तक ये सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तब तक हमको लगता है कि हम मजे में हैं। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि असली मजा कुछ और है। वो मजा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो डिपेंडेंट होके मजा आ रहा है, वो मजा नहीं है, वो तो गुलामी है। और वो गुलामी ऐसी है कि वो कभी भी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलेगी, और जैसे ही बदलेगी आदमी कष्ट पे चला जाएगा, तब वो हाय त्राही मचाएगा। हाँ, और कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो, तो हमें अपनी बीमारी दिखाई नहीं देती, तो ये ज्ञानी सत्पुरुष हमें अपनी बीमारी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि तुम मान्यता में जी रहे हो, मान्यता मूर्छा है, दर्शन जागरण है। फर्क क्या है, मानना में मूर्छित है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, और जागने पर आदमी देखता है, दर्शन जागरण है। मानना दर्शन का ऑपोजिट है। दर्शन हमारा स्वभाव है, देखना हमारा स्वभाव है। कैसे एक्सरे मशीन देख लेती है चीजों के आर पार, ऐसे हमारे भीतर भी कोई ऐसी स्थिति है जो आर पार देख सके। हमारे भीतर भी कोई ऐसी स्थिति है जो आदि मध्य अंत को एक साथ देख सके। लेकिन वो दर्शन हमारे भीतर अभी प्रकट नहीं है, तो क्यों नहीं प्रकट है, क्योंकि हम किसी चीज को पहले मान चुके हैं। जब हम मान लेते हैं तो हम जानना बंद कर देते हैं। तो हमारी बीमारी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हम अपनी मान्यताओं की में खड़े हैं। और हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं में मूर्छित है। कोई हिंदू मान्यता में मूर्छित है, कोई जैन मान्यता में मूर्छित है, आस्तिक अपनी आस्तिकता की मान्यता में, नास्तिक अपनी नास्तिकता की मान्यता में मूर्छित है। एवरीवेयर एवरीवन इज स्लेप्ट, अनकॉन्शियस, बेहोश है। किसमें, अपनी अपनी मान्यताओं में मान रखा है। हम मानने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, खुद को ही हमने कुछ मान लिया। खुद को ही जाना नहीं, खुद को ही मान लिया, आई एम दिस एंड दैट, आई एम समथिंग। और जैसे खुद को ही मान लिया, तो बाकी सबको मानना शुरू कर देंगे, फिर मानते ही चले जाएंगे। तो ये सत्पुरुष हमें जगाते हैं, हमें बताते हैं कि देखो, तुमने तुमको ही माना हुआ है, तुम तुमको जान सकते हो, और तुम्हारी क्षमता है जानने की, तो माने क्यों हो। लेकिन मानना सरल लगता है, मानना आसान है, जानने में जागना होता है। हम मानने में कुछ नहीं करना होता है, सपनाते हुए आदमी सपने में जैसे मानता है, वैसे ही सब मानता जाता है। तो विराट गुरु जी कहते थे, क्यों सपना रहा है संसार में, क्यों सपना रहा है सर, सपने तो सब संसार में सपना ही रहा है, सपना ही रहा है, सपने में सब कुछ मान रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये पराया है। तो हमको, हम खड़े कहाँ हैं पहले ये दिखाई पड़े, हमारी बीमारी क्या है ये दिखाई पड़े। और कोई आदमी को जब अपनी बीमारी दिखाई पड़े, तो ही तो वो बीमारी का निदान करने की इच्छा करेगा, तो ही तो वो बीमारी से मुक्त होने की इच्छा में आएगा। और जब वो बीमारी से मुक्त होना चाहेगा, तो वो किसी डॉक्टर को ढूंढेगा।
किसी वैद्य फकीर की तलाश करेगा कि कोई मुझे अपनी बीमारी से बाहर निकालने में मदद कर दे। ये वाणी तब सार्थक है, आगम वाणी तब सार्थक है, गुरु वाणी तब सार्थक है, गुरु का सानिध्य तब सार्थक है, जब किसी को ये समझ आया, ओह मैं बीमार हूँ और ये एक व्यक्ति जो बीमार नहीं है, अगर मैं इनकी मदद लूंगा तो मैं अपनी बीमारी से बाहर आ सकता हूँ। तो वो गुरु वाणी को सुनता है। अब उसके भीतर सुनने का एक कारण पैदा हुआ। अदरवाइज भी लोग सुनते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं सुनते कि उनको अपनी बीमारी का कोई इलाज करना है। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि चौमासा लगा है, pollution आया है तो सुनना ही पड़ेगा। सावन भादवा तो स्थानक में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज के लोग क्या बोलेंगे कि ये चौमासे में भी नहीं आता, सावन में भी नहीं आता, ये सुनने ही नहीं आता, तो ये आदमी धार्मिक नहीं है, तो इसके घर में अपनी बहन बेटियां नहीं देनी चाहिए। तो लोग कोई कोई कारणों से, भौतिक कारणों से सुनने चले जाते हैं, विवाद से चले जाते हैं, परिपाटी वहन करने के लिए चले जाते हैं। और सुनाने वाले भी किस लिए सुना रहे हैं? क्योंकि उनका चौमासा कहीं हुआ है तो उनको प्रवचन देना पड़ेगा। तो प्रवचन देना पड़ेगा तो वो कॉपी करते, किसी किसी के प्रवचनों को सुनते हैं और फिर वो बातें पहले अपने भीतर, गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। लेकिन ना उनके भीतर सुनाने का कोई कारण पैदा हुआ है, ना सुनने वाले के भीतर कोई कारण पैदा हुआ है। तो ये जो सुनना और सुनाना हो रहा है, वो पूरा औपचारिकता मात्र रह जाती है। एक तरह से झूठ हो गया ना। झूठ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये काम करना पड़ेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये झूठ हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर पे पहुंचा तो देखता है कि उसकी पत्नी को उसका फ्रेंड प्रेम कर रहा है। तो अब दोनों ही देख के डर गए कि मुल्ला अचानक घर पे पहुंच गया है। तो फ्रेंड को लगा अभी मुल्ला मुझे मारेगा, लेकिन वो बोलता है, मुल्ला आश्चर्य से उसको देखता है, कहता है मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो इसको प्रेम करना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम इस काली कलूटी मोटी औरत को प्रेम क्यों कर रहे हो? कल हमारी एक मित्र ने हमको मैसेज किया कि रक्षाबंधन की उसने अपनी फोटोज भेजी। तो मैंने बोला, तेरा और तेरे भाई का तो कोर्ट केस चल रहा है, तूने भाई को राखी बांधी? तो बोले हाँ बांधी। मैंने कहा फिर? तो बोले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहती हूँ और कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना था, इसलिए मैंने राखी बांधी। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, प्रेम से नहीं बांधी? ना ना, प्रेम से नहीं बांधी। तो बांधी क्यों? लेकिन बस औपचारिकताएं चल रही है। और ये पाखंड हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि कैसे दिखाई पड़े जब सभी पाखंडी है, तो पाखंड को देखेगा कौन? जब सब अपने अपनी जगह पर औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, कोई एक तरह की, कोई दूसरी तरह की। साधु दूसरी तरीके की औपचारिकताएं कर रहा है, श्रावक दूसरी तरीके की कर रहा है, पापा दूसरी तरीके की कर रहे हैं, मम्मी दूसरी तरीके की कर रही है, बच्चे दूसरी तरीके की कर रहे हैं। जब सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, तो फिर कौन इस औपचारिकताओं के बाहर देख पाएगा? देखेगा ही कौन, जानेगा ही कौन? तो हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा औपचारिकताओं में चली गई कि वास्तविकता के प्रति हम सजगी होने के लिए तैयार नहीं है। कुछ वास्तविकता भी है, उसकी तरफ कोई हमें इंगित करे ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वो हमें शत्रु मालूम पड़ता है जो हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान कराए। मुल्ला ने वास्तविकता बोल दी अपनी पत्नी के सामने, ये मेरी तो मजबूरी इस औरत को प्यार करना, क्योंकि ये मेरी बीवी बन के मेरे घर में बैठी है। अब उस बीवी को कैसा लगा होगा सोचो। तो कोई हमें अपनी वास्तविकता बता दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों सदगुरु को गालियां पड़ती है? क्यों महावीर को गौशालक जैसा व्यक्ति तेजोलिष्या का प्रहार कर करके चला जाता है? क्यों गांव गांव से महावीर और बुद्ध भगाए जाते हैं? क्यों इन पर पत्थर मारे जाते हैं? क्यों सुकरात को जहर पिलाया जाता है? क्यों जीसस को सूली चढ़ाई जाती है? क्यों मंसूर को फांसी पे लटका दिया जाता है? कारण क्या है कि ये लोगों को उसकी औपचारिकताओं से जगाते हैं, उनके पाखंड से हटाते हैं, उनको उनकी वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। वो आईना बन जाते हैं, सामने आके खड़े हो जाते हैं, आईना है। अब वो जो वास्तविकता वो इंगित कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें झूठी कोई तारीफ करे वो अच्छा लगता है। वो एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो हमारी डिमांड भी ऐसी होती है, बताओ, कि चाहे झूठा ही प्यार करे, चाहे झूठा ही सम्मान मिले,
चाहे झूठा ही पदवी मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, लेकिन मैं 2 साल 5 साल अध्यक्ष रहना चाहता हूँ, मंत्री बनना चाहता हूँ, कोषाध्यक्ष बनना। भाई क्यों बनना चाह रहे हो? झूठा ही सही, लेकिन सम्मान तो मिलेगा। तो कैसे आदमी आकांक्षाओं के वशीभूत होकर के, औपचारिकताओं को वाहन बना करके अपनी पूरी जिंदगी में आडंबर के कपड़े पहन करके जीता चला जाता है, और कभी अपनी वस्तु स्थिति को देखने के लिए आंख खोलने को भी तैयार नहीं होता। इसलिए बहुत जल्दी होती है कि कैसे हम कपड़े बदली कर लें, लेकिन बिना कपड़े के, बिना कपट के, बिना दिखावे के खुद को देख सके, इतनी हिम्मत हमारे भीतर नहीं होती है। हम सबको रूप बदलने का शौक है, बहुरूपिया बनने का शौक है, लेकिन हम वास्तविक रूप के प्रति जाग जाए, इसका हमें कोई शौक नहीं। तो महावीर जैसे लोग, इसीलिए जब वो होते हैं और जब वो बोलते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं। मर जाने के बाद उनका सम्मान भी इसलिए करते हैं क्योंकि अभी साथ में से कोई खतरा नहीं है। मर जाने के बाद उनकी जय जयकार भी इसलिए गाते हैं क्योंकि अब तो ये आदमी चला गया। अब जय जयकार करने से हमारा अहंकार पुष्ट होता है कि हम जैन है, हम महावीर की संतान है। ये कहने से हमारा अहंकार पुष्ट हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। अगर वही कोई किसी ऐसे व्यक्ति की संतान कहना हो जिससे हमारा अहंकार पुष्ट ना होता हो, तो हम कभी नहीं कहेंगे हम उसकी संतान। आज तो महावीर प्रसिद्ध हो गए, बुद्ध प्रसिद्ध हो गए, इसलिए ये कहना हम उनकी संतान है, इससे हमारी अहंकार पुष्ट हो रहा है। अदरवाइज कौन महावीर से अपने आप को कोरिलेट भी करना चाहेगा? जब तक बच्चा फेमस है तो माँ बाप भी बोलते देखो मेरा बेटा। और जैसे ही बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो उसको इज्जत ना दिलाता हो, तो माँ बाप बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरा बेटा, बोलेगा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये औलाद मेरे घर पे आई। तो हम अपनी औपचारिकताओं की नींद से जगाने वाली ये गुरुवाणी है, ये आप्तवाणी है। लेकिन जागना कौन चाहेगा जिसको अपनी औपचारिकताओं की व्यर्थता दिखाई पड़ेगी, जिसको अपने चारों ओर बिछाए गए इस पाखंड के जाल से कुलबुलाहट पैदा होगी, जिसको झूठ दिखलाई पड़ने लगेगा, वही तो सत्य की दिशा में जाएगा। भाई द्रव्य की खोज कोई आसान बात है? कोई वैज्ञानिक कैसे मैटर की खोज में जाता है? कोई वैज्ञानिक कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज में जाता है? तो उसके भीतर कोई तो सवाल उठाए, और उसके भीतर की स्थिति को देखो, उसके भीतर जिज्ञासाएं कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई। यानी कहीं तो वो जिस हालात में, जिस मौजूदा वातावरण में है, वहां से उसके भीतर में कोई असंतोष, अतृप्ति, बेचैनी ने जन्म लिया है। तो जब बेचैनियां दिखाई पड़ जाए तो हम मुक्ति का सूत्र जानना चाहिए, है ना? और जब कोई बेचैनियों से मुक्ति का सूत्र जानना चाहता है, तो महावीर की वाणी काम आती है, बुद्ध की वाणी काम आती है। अब वो वाणी हमें क्या कहती है, सूत्र क्या है? तो महावीर ने जो लिबरेशन का सूत्र दिया, स्वामी जी बताते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि महावीर जहाँ खड़े हैं वो वहां से बात कर रहे हैं। महावीर ऊंचाई पे खड़े हैं, हम एक धरातल पे खड़े हैं, है ना? तो महावीर एवरेस्ट पे खड़े होकर धरातल पे खड़े लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो वो वहां से बात कर रहे हैं जहाँ वो खड़े हैं। तो उनके लिए पहला शब्द दिया हमने, अहिंसा। अहिंसा संयमो तो। अहिंसा, उन्होंने कहा अहिंसा मुक्ति है, अहिंसा धर्म है, अहिंसा स्वभाव है। धर्म है एक ही बात है, स्वभाव है एक ही बात है, मुक्ति है एक ही बात है, आत्मा है एक ही बात है। अलग अलग तरीकों से कई गए शब्द है। वो कह रहे हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति जहां सब एक हो, दो नहीं बचा। क्योंकि हिंसा के लिए दो आवश्यक है, दो अनिवार्य है। हिंसा तभी तो होगी जब दो हो। एक ही हो जाए, इस पूरी धरती पे एक ही आदमी हो जाए, दूसरा आदमी ना हो, तो हिंसा होगी। किसी ऐसे द्वीप पे चले जाओ जहाँ आप अकेले हो, कोई नहीं, दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं है, आप किसकी हिंसा करोगे? किस पे क्रोध करोगे? किससे झगड़ा करोगे? खुद के साथ ही। तो खुद के भीतर दो है अभी। तो जहाँ द्वैत है वहां हिंसा है। अद्वैत स्थिति अहिंसा है। अद्वैत को किसी ने अद्वैत बोला, किसी ने अहिंसा बोला, किसी ने प्रेम बोला। अलग अलग शब्दों से बात कही गई, इशारा एक ही है। क्यों? क्योंकि शब्द समय समय पे अपना अर्थवत्ता खो देते हैं। जब जीसस ने बोला प्रेम ही परमात्मा है, वो
तब बात शायद समझ आ गई हो किसी अर्थों में, क्योंकि तब प्रेम शब्द विकृत नहीं हुआ था। लेकिन आज प्रेम शब्द को बोले कि मैं प्रेम में हूँ या आई लव यू, तो लोग सीधा कोई और ही अर्थ में ले जाएंगे उसको, है ना। तो बड़ा विकृत हो जाते हैं। ऐसी अहिंसा किसी समय में विकृत हो रहा था, तो महावीर को नया शब्द भी गढ़ने पड़े अहिंसा के लिए। पर फिर भी उन्होंने इसको सूत्र को कहा अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जहाँ अद्वैत स्थिति हो गई, आत्मा अपने स्वरूप में है, उसको अहिंसा बोला गया। स्वभाव की स्थिति को, धर्म की स्थिति को अहिंसा बोला गया। अब ये बात किसको समझ में आएगी? जो अपने भीतर संघर्ष कर रहा है उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संघर्ष कर रहा है यानी द्वैत है, द्वंद्व है। अब जो अपने भीतर के संघर्षों से विरति पा चुका है, संघर्षों से उपरामता आ गई है, संघर्षों के पार चला गया है, अब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा। जैसे ही भीतर संघर्ष नहीं बचा, अब वो और एग्जिस्टेंस एक हो गया है। और तब उसके भीतर से निकला आहा, ये जीवन है। तो उसने जाना कि अब मैं और अस्तित्व एक ही है, दो नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति चलता फिरता उठता बैठता भी, उससे कभी हिंसा घटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अस्तित्व और वो एक हो गया है। उसको भगवान का अहिंसक होना। इसलिए अहिंसा का संबंध अवस्था से है, किसी क्रिया से नहीं। कुछ करने से लेना देना नहीं अहिंसा का। अहिंसा का संबंध भीतर की उस स्थिति से जहाँ भीतर में द्वंद्व समाप्त हो गए, संघर्ष समाप्त हो गए, हम अपने ही भीतर की बेचैनी और कुंठाओं से मुक्त हो चुके हैं। दीपक में जैसी बाती जगाई गई या बाती जगी, ऐसे समझो। अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब वो जो बाती है, उसके जाग आने पर उसको पता लगता है अरे वो और सूर्य का प्रकाश एक ही है। लेकिन जब तक जाग नहीं आई है तब तक दिया अंधेरा है, सूरज अलग है। एग्जाम्पल से समझना कि अभी अस्तित्व दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे भीतर जोत जागी नहीं। जैसे जोत जागती है तो पता लगता है ओ, मैं और सूर्य एक ही है, मैं और जगत एक ही है। तो उसको उन्होंने अहिंसा बोला कि अहिंसा भीतर की स्थिति है, अवस्था है। और जैनियों ने क्या कर दिया, पूरी अहिंसा को क्रिया में डाल दिया। पानी छान के पीना, मुंहपति बांध के बोलना। हाँ, तो लोग बोलते हैं यार ये बनिए लोग गजब के हैं। पानी पिए छान के, लहू पिए अनछान। खून तो बिना छाने पी जाते हैं और पानी छान छान के पीते हैं। मुंहपति पे तो बांध के बोलते हैं कि जीवायु का है कि जीव ना मरे, और ऐसे गाली गलौज करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, तो सीधे सीधे जीवों की प्राणों की अधिपात करते हैं। तो अब ये क्या क्रिया है? तो क्रियाओं में विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। क्यों विसंगतियां है? क्योंकि जहां से आ रही है वो मूर्छित स्थिति है। आपके नल में गंदा पानी आ रहा है, तो नल पे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। वो पानी जहां से आ रहा है उसको देखना पड़ेगा कि पानी का आरंभ स्रोत क्या है। इसीलिए महावीर ने हिंसा के लिए आरंभ शब्द दिया। ये आरंभ से हिंसा आ रही है, आरंभ हिंसा है। आरंभ क्यों? क्योंकि आरंभ हो ही कहाँ से रहा है? मूर्छा में ही आरंभ होगा। हाँ, मूर्छा है तो आरंभ ही नहीं होगा। तो बड़ा बोध सूत्र दिया कि भीतर जागरण आ जाए वो अहिंसा है। अहिंसा में कोई संघर्ष नहीं है, ना भीतर संघर्ष है ना बाहर संघर्ष है, द्वंद्व नहीं बचा। अब वो स्थिति आए कैसे? तो उसके लिए फिर अगला अगला स्टेप दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया ना, कि वो स्थिति लाने के लिए हमको अपने भीतर एक बैलेंस पैदा करना होगा। अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? कि जब प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है, जब घृणा आती है तो घृणा आती है। मैंने देखा, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे प्रेम करने वाले, ऐसा कह दूं कि मेरा अपना ग्रुप भी, जब उनको प्यार आता है तो बोलते कब आओगे, कब मिलने आओगे, कैसे हो, क्या है। और अगर मैं उधर से गुजर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं इधर से आ रही हूँ, आऊँ क्या? बोलते बिल्कुल मत आना, बाहर से चले जाना, क्योंकि अभी उनको घृणा आ रही है मेरे ऊपर, है ना। तो जब द्वेष आ रहा होता है तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं आना, फोन भी कट कर देंगे, अदरवाइज वो मेरे फोन का इंतजार भी करें। तो ये आदमी की स्थिति है। ये एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं, हर आदमी की जिंदगी में ऐसा है। आप भी जब किसी से प्यार आते है तो एक तरफा देख रहे हो, जब घृणा आती है तो फिर एक तरफा देख रहे हो। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है, संयम नहीं है, संयम नहीं है।
अनुकूलता में अनुकूलता की मूर्छा है, प्रतिकूलता में प्रतिकूलता की मूर्छा है। दोस्त है तो दोस्ती के सपनों में हम गृद्ध है, दुश्मनी है तो दुश्मनी के सपनों में हम गृद्ध है। दोस्ती और दुश्मनी के बीच में एक और स्थिति आती है, जिसको संत कबीर कह के गए कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में भावे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो ये जो स्थिति है कि जब दोस्ती दुश्मनी के बीच में आ जाए, मध्य में आ जाए, उसको संयम बोला। अब इस संयम का संबंध, फिर ध्यान रखना, संयम का संबंध घर छोड़ने से, भिक्षा पात्र पकड़ लेने से, दिगंबर या श्वेतांबर साधु जीवन की आ, प्रतिज्ञा ले लेने से इसका संबंध नहीं है। संयम का संबंध भीतर के उस संतुलन की स्थिति में है, जहां आदमी दो के मध्य में स्थित हो जाता है। अहिंसा स्वभाव है, स्वभाव की अवस्था में आने के लिए संयम साधन है। और संयम की ट्रेनिंग के लिए, संयम की स्थिति में आने के लिए तप मार्ग है। अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगलमर्पितम, अहिंसा संयमो तवो, तप मार्ग है। तब से हम अपने भीतर संयम में आ सकते हैं। संयम में आने पर अहिंसा फलित होती है। अब सवाल है कि अहिंसा शिखर, संयम शिखर में आने का मार्ग, और संयम के लिए जरूरी है तप, क्योंकि जहां हम खड़े हैं, वहां से हमें जागना होगा, हमारी ऊर्जाओं को ऊपर उठाना होगा। अभी बेहोशी इतनी गहरी है कि खाली नाम सुनने से नहीं जाग रहा आदमी, क्या पता बाल्टी भर के पानी डालना पड़ेगा कि आदमी जाग जाए है। तो उसको जगाने के लिए तप करना होगा। अब तप जहां हम खड़े वहां पे तप की स्थिति है, अब हमारे तप आवश्यक है। तो महावीर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अंतर की यात्रा में जाता है, तो जब उसको तप करना होगा, तप करना होगा यानी अब उसको तपाना होगा, खुद को प्रयोगशाला में डालना होगा, लेबोरेटरी में खुद को झोंकना होगा। जब कोई आदमी प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी में जाता है, तो उसको एलिमेंट्स चाहिए। आप सबने जो उसने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, आप सब लोग अपने अपने लेबोरेटरी में गए। जब आप लेबोरेटरी में गए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कोई भी प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक एलिमेंट्स तो चाहिए। उसके बिना आप क्या करोगे, क्या प्रयोग करने के लिए आप किसको मिलाओगे। जब हम बोलते हैं पानी को हमने पैदा करना है, तो हमें बेसिक एलिमेंट्स तो चाहिए, हाइड्रोजन के दो अणु चाहिए, ऑक्सीजन का एक अणु चाहिए, और एक प्रॉपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का माहौल चाहिए, तभी तो ये पैदा होगा, ऐसे तो मर्ज भी नहीं होएगा। तो हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के अंतर में जब डाला जाएगा, तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ चाहिए। एलिमेंट्स के बिना आप पानी को प्रोड्यूस कैसे करोगे। तो हमें अपने भीतर जो जागरण प्रोड्यूस होना है, जो जो मुक्ति प्रोड्यूस होनी है, उसके लिए हमें तप करना होगा, और तप के लिए हमें एलिमेंट्स डालने होंगे। फिर से मैं बताती हूँ, अहिंसा का संबंध क्रियाओं से नहीं, संयम का संबंध दीक्षा से नहीं, और तप का संबंध भूखे रहने से नहीं है, जो आजकल तपस्याएं की जा रही है, जिसमें कोई आदमी कोई प्रयोग कर ही नहीं रहा, वो खाली अपने शरीर में एक आदत पैदा कर रहा है कि वो भूखा रह सके। वो आदतों के ढांचों में कुछ परिवर्तन ला रहा है, लेकिन जागरण नहीं ला रहा है। तप का प्रयोजन ही नहीं स्पष्ट है उसके पास में, और वो तप कर रहा है। आप कैसे बिना निष्प्रयोजन कैसे कोई क्रिया कर सकते हो। अच्छा, तो वो प्रयोजन कोई पूछता भी है तो साधु महात्मा कह देते कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन इससे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हुई, समझ क्या डेवलप हुई। हमारे लिए तो ये अप्रत्यक्ष वाली बात होगी, आप बोल रहे हो कर्म की निर्जरा होगी, ना हमें कर्म पता ना निर्जरा पता। और हम देखते हैं जो तपस्या कर रहा है, वो जैसे पहले था तपस्या के पहले, तपस्या के बाद भी वो वैसे ही रहता है। देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। और जब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होती, इस तपस्या का मतलब क्या हुआ। तपस्या तपस्या की दृष्टि से साध्य नहीं है। तपस्या एक मार्ग, एक साधन, एक तरीका है, जिससे एलिमेंट्स के साथ में कुछ काम किया जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि दूध में घी छुपा है, लेकिन दूध से घी निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग विद द मिल्क। क्या करना होगा, उस दूध को पहले बॉयल करना होगा,
अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर दूध को दही जमाना होगा, फिर दही को फिर से मथना होगा, फिर मथने के बाद वो जो मक्खन निकलेगा उसको फिर से हमें तपाना होगा, तब जाकर के उस मक्खन में से घी निकल करके बाहर आएगा। तो दूध की क्वालिटी और घी में क्वालिटेटिवली चेंज है, केवल क्वांटिटी का चेंज नहीं है, क्वालिटेटिवली चेंज है। लेकिन क्वालिटेटिवली चेंज भी दूध में ही मक्खन घी छुपा था, हमें दूध को देखने से नहीं पता लग सकता था। हमें दूध के साथ कुछ प्रोसेस अपनानी पड़ी जिससे दूध घी की फॉर्म तक आ पाया। हम सारी घटनाओं में देखें, जो पूरी हमारे चारों ओर की रचनाएं हैं, सब जगह पर हम कोई कोई प्रोसेस अपनाते हैं जिससे चीजें अपना रूप बदलती है और वो यूजफुल हो जाती है। जैसे हम सीधा कपास कोई नहीं पहन रहा, हमें कपड़ा पहनना है, लेकिन हमने पहले कपास की खेती करी, फिर कपास जब आया तो रुई को पींजा, फिर रुई से क्या क्या किया, फिर उससे धागा तंतु बनाया, फिर तंतु को वापस क्या क्या प्रोसेस होकर के ये वस्त्र बना। कितनी सारी प्रोसेस के बाद में वस्त्र बना, ऐसे ही तो नहीं बन गया। तो तब का मतलब क्या हुआ कि वो प्रक्रियाएं अपनाना जिससे हमारे भीतर का स्वभाव है जो है ही, वो खोजा जा सके, वो प्रगटाया जा सके। तो तब क्यों था, कैसे भेद विज्ञान पैदा हो जाए, उसके लिए तब एक प्रक्रिया, एक मार्ग, एक प्रोसेस है। और जब तब के लिए हम जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, तो हमें एलिमेंट्स चाहिए, तपाएंगे किसको? हमें दूध को गर्म करना है, लेकिन हम दूध को डायरेक्ट थोड़ी अग्नि में डाल देंगे गर्म करने के लिए। हमें दूध गर्म करना है तो हमें बीच में कोई माध्यम चाहिए, उसके बिना हम दूध गर्म नहीं कर सकते। वी हैव टू हैव सम पॉट, कोई बर्तन चाहिए जिसमें दूध को डालेंगे, तब वो दूध गर्म होगा। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो हम अपने को खुद को तपाना है, खुद के भीतर के दूध से मक्खन और घी निकालना है, अपने ही भीतर की स्थिति से हमें आत्मिक स्थिति में जाना है। तो हमें क्या करना होगा? तो वी नीड सम एलिमेंट्स, हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए जिसमें हम उसको तपाया जा सके। तो एलिमेंट्स क्या है? तो भगवान महावीर ने द्रव्य की बात कही। तो कई द्रव्य एलिमेंट्स है, द्रव्य का मतलब क्या? एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स। अधर्मस्तिकार, आकाशास्तिकार, काल, जीवास्तिकार, पुद्गलास्तिकार, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स है। अब तब बताइए, सारे बेसिक एलिमेंट्स की अपनी अपनी क्वालिटीज है। अब हमको पता है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन की डिफरेंट क्वालिटी और ऑक्सीजन की डिफरेंट क्वालिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट क्वालिटी है, जिसमें मर्ज किए जाएंगे उस पात्र की डिफरेंट क्वालिटी है। हर चीज हर पात्र में नहीं बन जाती है। तो द्रव्य का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट जिसके अंदर मर्ज करके कुछ प्रोसेस की जाएगी और उस प्रोसेस से ये रिजल्ट आ पाएगा। इज इट ओके? कैन आई मेक सम वे? क्लैरिटी आती जाएगी। अहिंसा हमारा स्थिति, संयम साधन, तब उसके लिए मार्ग बनता है, और तब के लिए एलिमेंट्स चाहिए। अब जब एलिमेंट्स चाहिए तो फिर द्रव्य की बात आई। तो स्वामी जी ने करुणा करके मुझे इस सूत्र का ज्ञान दिया कि कैसे द्रव्य आया, द्रव्य की बात की क्यों गई, महावीर ने क्यों द्रव्य की चर्चा करी। क्योंकि उन्होंने कहा तुम जहाँ खड़े हो वहां पे तुम्हें जब प्रयोग में उतरना होगा तो तुम्हें द्रव्य चाहिए। प्रयोग कैसे करोगे? प्रयोगशाला में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें एलिमेंट्स तो चाहिए जिसके साथ तुम प्रयोग कर सको। और वो एलिमेंट्स क्या है? तो फिर हमें बताया गया कि एक स्थिति है, जीवा, उसका गुण है उपादान, उसकी भाव क्षमता। लेकिन वो भाव क्षमता काम कैसे करेगी? धर्मास्तिका है, धर्म के आधार गति होगी। तो गति ही होती रहेगी या कुछ गति में बाधा भी पड़ेगी? बाधा भी पड़ेगी, अधर्मास्तिका है। तो कोई अपने गति गुण से सहायक है, कोई अपने बाधा गुण से सहायक है।
क्योंकि गैस को ऑन करना जैसे जरूरी है, वैसे गैस को ऑफ करना भी जरूरी है। समय पे गैस ऑफ ना किया जाए तो गैस ऑन करके जो चीजें हमको पैदा करनी है, टाइमली ऑफ ना किया गया तो वो चीजें वो ना बन के कुछ और हो जाएगी। कल हमारी फ्रेंड चाय बना रही थी हमारे लिए, वो इतनी देर गैस के ऊपर बराबर ध्यान लगाए खड़ी है, एक पल के लिए मुड़ी और चाय उफन के बाहर आ गई। क्योंकि एक क्षण के लिए भी आपको जब बंद करना था उसी क्षण बाधा नहीं दिया, धर्म नहीं दिया, गति को रोका नहीं, अवरोध नहीं दिया, तो वो गति कहाँ की कहाँ चली गई। अब चाय पीनी थी, कुछ और बन गया ये तो। गड़बड़ी हो गई। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हर चीज की आवश्यकता है, हर तत्व उपयोगी है, गति भी उपयोगी है, तो गति को अवरोध देना भी उपयोगी है। क्योंकि कहाँ गति को लिमिट देना होगा, अदरवाइज गति कहीं और चली जाएगी, कोई और दिशा में मिल जाएगी। तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ये सारी क्रिया घटित कहाँ होगी, प्लेटफॉर्म तो चाहिएगा। आधार कौन बनेगा, आकाश। तो द्रव्य मतलब एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्या विशेषता है कि हर एलिमेंट के पास एक गुण है, क्वालिटी। तो इस सूत्र जिसके हम आज बात करें 37 सूत्र, वो द्रव्य की परिभाषा कर रहा है कि गुण पर्याय व द्रव्य। द्रव्य वह है जो गुण और पर्याय का समूह है। गुण पर्याय से संयुक्त अवस्था का नाम द्रव्य है। तत्वार सूत्र की विवेचना लिखने वाले अलग अलग पंडितों ने इसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, लेकिन वो व्याख्या बड़ी फिलोसॉफिकल लगती है, ऊपर से चली जाती है कितनी तो। क्योंकि उस व्याख्या के साथ में हम ये जोड़ नहीं पाते कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें इन द्रव्यों की क्या उपयोगिता होगी, द्रव्य हमारे जीवन में कैसे हम समझ पाए। तो हम सूत्र को सूत्र के रूप में तो समझ लेते हैं, सूत्र देख लिया, हाँ गुण पर्याय व द्रव्यम, हाँ समझ में आ गया, गुण वह है जो द्रव्य आश्रित है, सदा द्रव्य के साथ रहता है, जो कभी बदलता नहीं है। पर्याय वो जो सदा बदलती रहती है, चेंजेबल फॉर्म्स आर कॉल्ड पर्याय, अनचेंजेबल सिचुएशंस कॉल्ड द्रव्य। द्रव्य के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो उसके गुण है। हर द्रव्य अपने गुणों से ही तो पहचाना जाता है, गुणों के बिना पहचाना ही कैसे जाएगा। जीव है तो जीव का गुण है, चेतनता है, उपयोग है, भाव करने की क्षमता है, जानने देखने की क्षमता है। तो पहचाना जाता है जीव, ये जीव है क्योंकि ये जान रहा है, देख रहा है, उपयोग है इसके भीतर, है ना। फिर उपयोग है तो बाकी की बाकी सारी बातें आती है, इंद्रियां हैं, योग है, ये सब बात की बातें आती है, लेकिन उपयोग है सबसे पहले उसमें, वो उसका पास उपादान है। धर्मास्तिका है, गति है। अधर्मास्तिका इस बाधा है, स्थिति है, गति में अवरोध देना है। आकाशास्तिका आधार है। पुद्गलास्तिका जो अपने चारों गुणों के द्वारा, वर्ण गंध रस स्पर्श के द्वारा अपनी उपस्थिति जताता है, वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से अपनी स्थिति को महसूस कराता है, वो पुद्गलास्तिका है। तो कैसे हमें हर एक द्रव्य अपने अपने विशिष्ट गुणों से पहचाना जाता है। और द्रव्य क्या है, बहुत प्यारी परिभाषा विराट गुरु ने बताई। उन्होंने कहा गुण और पर्यायों का वह एकत्व जो सीजनिंग और फर्मेंटेशन के बावजूद होने वाली हर अवस्था में जो उत्पाद व्यय और नाश हो रहा है, उत्पाद व्यय नाश होने के बावजूद भी वो सदा रहता है। हर वक्त जो सीजनिंग हो रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है, उत्पाद व्यय नाश सारी अवस्थाओं से गुजरने के बावजूद भी सुख सदा ही रहता है, वो द्रव्य। द्रव्य को अगर संस्कृत की भाषा से समझा जाए तो द्रव्य शब्द, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो व्याकरण विरुद्ध होगा। हर शब्द सेल्फ इंट्रोडक्टरी है, वो वर्ड इनफ है अपने आप में बताने के लिए कि वो वर्ड क्या है। जैसे हम द्रव्य को देखें तो द्रव्य का मतलब है जो लिक्विडिटी है, जो बह रहा है, जो पिघल रहा है, जो दौड़ रहा है, मतलब एक वो स्थिति जो गतिशील तरलता लिए हुए है। और देखो आज जो साइंटिस्ट फिजिक्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से क्या बताया कि पूरे लोक के अंदर कोई भी स्थिति यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठोस है।
वो कहते हैं पहले हम समझते थे ये एटम कोई ठोस है, लेकिन पता लगा नहीं, एट द सेम टाइम ये मैटर जो है वो फोटोन भी है, और वो मैटर जो है वो लाइट भी है, एनर्जी भी है। एट द सेम टाइम वो कण भी है और वो तरंग भी है। अब ये बात आज फिजिक्स जो कह रहा है कि वर्षों पहले कैसे द्रव्य की बात कहते हुए परमात्मा ने कही, एट द सेम टाइम वो फोटोन भी है और वो मूवमेंट्स भी उसके अंदर में बदल भी रहा है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते ये है। वो कह रहे है क्या, नहीं गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। यहाँ है जैसा वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि है कहाँ से लगता है कुछ ठोस, कुछ स्थिर हो गया, कुछ जम गया। देखिए यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज बिकमिंग इन द बिकमिंग स्टेज। तो सब कुछ हो रहा है, उसको द्रव्य बोला। ध्रुव, ध्रुव यानी बहना, ध्रुव यानी पिघलना, ध्रुव यानी गतिशीलता, इनन यानी योग्यता। ध्रुव प्लस इनन से द्रव्य वर्ड का उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा के अंदर। तो द्रव्य वो बेसिक एलिमेंट्स जिसको हम प्रयोग में लाएंगे अपने भीतर, प्रयोगशाला में जब उतरेगा आदमी, तो वो इन बेसिक एलिमेंट्स के थ्रू तब कर पाएगा। और तब तब से उसके भीतर में ये जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ पाएंगे। लेकिन कौन सा एलिमेंट कहाँ कैसे यूज करेंगे, तो हमें उसका एट्रीब्यूट जानने होंगे, उसकी क्वालिटी क्या क्या है। जैसे आपको कुछ भी चीज पैदा करनी होती है, आप अपने फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब जाते हो, तो आपने हर चीज का अलग अलग क्वांटिटी मेजर करके लेते हो। एंड यू नो कि किस क्वांटिटी को कितनी किस किस अनुपात में, रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो ये चीज डेवलप होगी। अभी मेरा तो कोई अनुभव नहीं है इस दुनिया में, बहुत थोड़ा सा। तो मैं अभी एक शॉप पे गई जहाँ मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई, हमको बेडशीट लेनी थी। तो जो बेडशीट देने वाला भाई था वो बोला ये 1000 की है और ये 900 की, मैंने कहा मतलब क्या? तो 1000 पैसे के लिए नहीं बता रहे थे, वो बोल रहे थे ये वो तंतु है जो 1000 बार बना करके बनाए गए हैं, इसीलिए ये जो बेडशीट आप इसको हाथ लगा के देखो, अब ये 1000 टाइम इन तंतुओं के ऊपर काम करके जो बनाया गया है, तो इसकी फिनिशिंग डिफरेंट होगी। और जो 500 बार है, 400 बार है, उनका हाथ लगा के देखो। अब मुझे हाथ लगा के समझ में आता है कि हाँ ये तो डिफरेंट है। लेकिन ये कभी पता ही नहीं था कि डिफरेंट क्यों पैदा होता है, डिफरेंस क्यों डेवलप हुआ। क्योंकि कोई तंतु जिसके ऊपर 1000 बार कहते हैं कि वो उसके ऊपर प्रोसेस किया गया, 1000 टाइम प्रोसेस किया गया, तो वो जो तंतु है, वो धागा रेशियो वो अलग तरीके से काम कर रहा है, और दूसरा धागा है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। अभी अपने को समझ में आता है, अपने को कैसे अपन बोलते हैं ब्रांडेड कपड़ा है, ये नॉर्मल कपड़ा है, कोई कपड़ा, वही कपड़ा 1000 में भी मिलता है, वही कपड़ा 100 रुपए में भी मिल जाता है, अरे ऐसे कैसे है? लेकिन तंतुओं का फर्क पड़ रहा है ना। तो ये एलिमेंट्स का नॉलेज जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाता है उनको पता होता है कि हमको कौन से एलिमेंट्स यूज करने हैं, किस क्वांटिटी में यूज करने हैं, किस रेशियो में इनको मिलाना है, किसको कितना हीट देना है, किसको कितना कोल्ड देना है। तो ये सारी बातें मिला करके वो उस चीज को पैदा कर पाते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर ये सारी रूल्स आए, ये रूल्स आए कहाँ से? भीतर की स्थितियों को जिन्होंने जाना, उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स के थ्रू ही काम होगा, अदरवाइज काम कैसे करोगे अपने ऊपर। तो अब अपने ऊपर जाओगे तो एलिमेंट्स चाहिए, तो हर एलिमेंट का तुम्हें एट्रीब्यूट जानना होगा, उसका गुण क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि हर गुण परिवर्तित हो रहा है। गुण तो गुण रहेगा, लेकिन वो गुण फिर भी एक जैसे नहीं रहेगा, उसकी पर्याय बदलती जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं, दूध तो दूध रहेगा, लेकिन उसकी पर्याय बदल जाएगी। थोड़े दिन पहले मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड हमेशा रहती है, नेहा जी, आपने देखा होगा फोटोज में। तो अब उन्होंने दूध लाके रखा, लेकिन दोबारा गर्म करना भूल गई, तो वो दूध फट गया। अब टाइमली हीट नहीं दी गई तो दूध फट गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें एलिमेंट्स का तो पता है कि दूध से बहुत चीजें बन सकती है, लेकिन अगर हमने उसको कब हीट देना है वो नहीं जाना, कब कोल्ड देना है वो नहीं जाना, कब फ्रिज में रख देना है, कब निकाल देना है, ये सब चीजें नहीं जानी तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस सारी प्रोसेस को कैसे जानेंगे? तो बताए तब करने वाले व्यक्ति को इन द्रव्यों का गुण जानना होगा। और ये भी जानना होगा कि ये गुण एक शरीर का रहेगा नहीं, गुण बदलता जाएगा, इसलिए पर्याय भी साथ है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय का संयोग द्रव्य है। इसीलिए गुण तो है जो सदा है, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और सतत हो रहा है परिवर्तन, तो वो पर्याय है।
जो परिवर्तनशील स्थितियां हैं वो पर्याय है। जो सदा ही मौजूद रहने वाला उसका एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो गुण है। और दोनों के समूह का नाम द्रव्य है। तो द्रव्य की परिभाषा क्या की गई? गुण पर्याय व द्रव्य। 37 सूत्र पे हम आज बात कर रहे हैं कि द्रव्य वह है जो गुण और पर्याय से संयुक्त है। और हर द्रव्य अपने गुण से पहचाना जाता है। छह ही द्रव्य है तो छह ही द्रव्यों का पर्टिकुलर गुण है। धर्म का गुण ग- गति, अधर्मास्तिका का गुण बाधा स्थिति, आकाशास्तिका का गुण आकाश आधार, जीवास्तिका का गुण उपयोग, काल का गुण परिवर्तना, पुद्गल का गुण वर्ण गंध रस स्पर्श। ये सब के अपने अपने गुण हैं। अब इन गुणों का आपको कहाँ कैसे कैसे उपयोग में लाना है वो स्थिति आपको गुरु बताते हैं कि कैसे जाके अपने ध्यान में इन ऊर्जाओं का उपयोग करना होगा। तब करने के लिए द्रव्य चाहिए। इसलिए द्रव्यों के लिए हमें समझ डेवलप करना होगा द्रव्य क्या है। अद्भुत बात स्वामी जी बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति सब ना भी जाने सूत्रों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हाइपोथेसिस ना जानो लेकिन आप लेबोरेटरी में चले जाओ और आपको जो जो प्रयोग करना बताया गया आप प्रयोग करना शुरू कर दो। प्रयोगों से आपके भीतर हाइपोथेसिस खुद ही डेवलप हो जाएगी। आप प्रयोग करते करते जान लोगे कि ये चीजें कैसे बनती है। नहीं, जैसे आपने बहुत सारी चीजें की स्टडी नहीं करी लेकिन आपने उस फैक्ट्री में जॉब करनी शुरू कर दी और आपको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया गया कि आप इस डिपार्टमेंट में ये वाला काम संभालोगे। आपने उस काम को देख लिया, प्रोसेस किया, वो काम करते गए। करते करते आपको उसको काम का रूल साइंस सब समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया। इज इट ओके? अब जो आपको वो फार्मूला आया है वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आ गया है। आपने किताबें तो पढ़ी नहीं थी उस संबंध में क्योंकि आपने स्टडी तो कोई और करी और आप गए किसी और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। नहीं, लोगों की जिंदगी में कितनी बार है पढ़ाई तो किसी और दिशा की करके है और अब जॉब किसी और दिशा में जाके कर रहे हो, है ना? तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है अरे इस जॉब को करके आपने क्या जान लिया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि सूत्र ना भी पढ़े, हाइपोथेसिस ना भी पढ़ा लेकिन एक्सपेरिमेंट में चले गए, ध्यान में चले गए, प्रयोगशाला में उतर गए तो सूत्र खुद ही तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे। अब हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए वो बन जाएगा। और दूसरी तरफ जाओ, आप पूरी जिंदगी हाइपोथेसिस पढ़ते जाओ गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कालश्चित्य के आगे के सारे सूत्र आप पढ़ते जाओ, योगो जीवेशु, पुद्गल का ये गुण है, जीव का ये गुण है, धर्म का ये गुण है, धर्म सब पढ़ लो लेकिन कभी भी प्रयोगशाला में ना जाओ। और कभी कोई प्रयोग ही ना करो। सूत्र सारे पढ़े हुए सब रटे हुए, आपको बोलना है को बोला तत्वार सूत्र बोलो। आप 1 घंटे के अंदर 10 अध्याय के सारे सूत्र बोल के सुना सकते हो। एक टाइम में मेरी भी एक स्थिति थी। मुझे बोलो तत्वार सूत्र पूरा बोलो, मैं 10 अध्याय के सारे सूत्र ऐसे 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 बोल के सुना देती आपको। क्योंकि तब हमने सीखा था, हमने ऐसे ही रटा था सब। और अर्थ सहित रटा था लेकिन रटा ही था। लेकिन लेबोरेटरी में ना जाओ तो क्या होगा, पूरी जिंदगी सूत्र पड़े रहेंगे एक तरफ और जिंदगी की बेचैनियां पड़ी रहेगी दूसरी तरफ। देर विल बी नो ब्रिज। सारी दवाइयों का नाम रटा हुआ है और सारी बीमारियों का नाम भी रटा हुआ है लेकिन दवाई और बीमारी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं पैदा किया तो हम ठीक कैसे होंगे? तो क्या हो रहा है, मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी सी होती है कि जो साधु समाज है उन्होंने क्या किया कि हाइपोथेटिकली नॉलेज तो सारी रट ली है ना। और जो साइंटिस्ट है जो प्रैक्टिकल जिंदगी में काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल करते करते बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। दे हैव नो हाइपोथेसिस, दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, बट देर इज नो कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड प्रैक्टिकल, बोथ अंडरस्टैंडिंग। आज तभी हाइपोथेसिस कहने वालों के पास में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती क्योंकि ये कभी प्रैक्टिकल करते ही नहीं है। और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो हाइपोथेसिस में जाते ही नहीं है। इसीलिए कई बार आपको हैरानी होगी अगर आप देख पाओ तो कि जो असली धार्मिक है वो धर्म स्थानों में आपको मिलेंगे ही नहीं। वो किसी स्थानक मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद में नहीं मिलेंगे जो वाकई धार्मिक है। और जो वहां जा रहे हैं वो सब ऐसे ओढ़े हुए धार्मिक मिलेंगे लेकिन उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी में धर्म दिखाई नहीं देगा।
प्रैक्टिकलिटी के अंदर वही क्रूरता है, वही मान्यता है, वही आग्रह है, वही हिंसा है। प्रैक्टिकलिटी में उनकी जिंदगी में धर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है, जो मंदिर स्थान उपासना में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस सूत्र तो रट लिए, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करना उसके लिए लेबोरेटरी में तो गए ही नहीं। और जो लेबोरेटरी में चले गए, वो सूत्रों को पढ़ने की इच्छा रखते ही नहीं, वो कहते हैं हमको अपने अनुभव से ज्ञान हो गया, खत्म हो गई बात। और इस तरह से दो हाथों के बीच में कोई संतुलन दिखाई नहीं दे रहा। और तब क्या हो रहा है? हम पूरी पिक्चर को देखें तो पूरी पिक्चर अस्त व्यस्त है, क्योंकि जिसके पास में हाथ है उसके पैर नहीं है, जो पैर है उसके पास में हाथ नहीं है, तो कैसे पिक्चर अस्त व्यस्त हो जाएगी? तो वो बोला ना किसी ने, वो एग्जाम्पल पुराने लोगों ने कितना प्यारा दिया कि एक अंधा और एक लंगड़ा है ना? अंधा है, चल सकता है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। लंगड़ा है, उसके देख पा रहा है लेकिन वो चल नहीं सकता, पैर ही नहीं है। तो बोला दोनों की जोड़ी चाहिए, अंधे और लंगड़े की, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ये तो प्यारा सूत्र दिया और जानकार लोगों ने। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया के संयुक्त होने पर मोक्ष होता है। मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इन बातों का भविष्य क्या है, कहाँ तक जाएगी, कैसे फैलेगी। लेकिन मैं अनुभव से देख पा रही हूँ, कभी तक भी हमारी जो स्थिति है वो साधु समाज पंगु है, बातें बातें कर रहा है। और प्रैक्टिकलिटी के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई प्रयोग करने की प्रेरणा नहीं है, कोई वातावरण नहीं है। साधु को तो ऐसे बना दिया गया कि बस लोग जाए, वो मत्थे मंदानी करते जाए, और साधु अपने मांगलिक देते जाए, दया पालो धर्म करो, ऐसे प्रवचन देता जाए बस। और किसी दिन कोई मिलने आए और साधु ना मिले, बोले वो तो ध्यान में बैठे हैं, तो लोग नाराज होके चले जाते। हम इतनी दूर से आए थे, इन्होंने दर्शन ही नहीं दिया, वो तो अपने ध्यान में बैठे थे, हम मौन में बैठे थे, तो हमें पसंद नहीं आया। तो फिर लोगों की पसंद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में पूरी जिंदगी साधुओं की जाती है। हम देख ही नहीं पाते कि साधु समाज का गुलाम बन गया। वो आया किस दिशा में जाने के लिए था और हो क्या गया। और शावक को समझ ही नहीं आता कि उसकी भूल क्या हो रही है, और वो अपनी भूल से पूरी दिशा को, पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल डाल रहा है। साधु को तो छोड़ देना चाहिए, प्रयोगशाला में जाओ, अपनी अपनी लेबोरेटरी में प्रयोग करो बस। प्रयोग का माहौल है तुम, और इस प्रयोग का रिजल्ट तुम्हें पता लगना है। तो जैसे कैसे भी स्कूल में जाते तो पता लगता है कि ये बच्चे ने 8th क्लास पास कर ली, फिर 9th में एडमिशन लेने लायक हो गया है ना, तो टीचर्स बताती है 9th में आने लायक है। यहाँ तो किसी का कुछ पता ही नहीं है। पूरी जिंदगी हम नर्सरी में बैठे तो चलेगा, क्योंकि कोई टीचर कहने वाला नहीं तुम नर्सरी में क्यों बैठे हो। पूरी जिंदगी आप वही बातें दोहराते जाओ, श्रावक वही बातें सुनते जाए, तहती कहते जाए, सिर हिलाते जाए, होता आता जाता कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा तुम 8th से 9th में आए भी कि नहीं आए, तुम 1st से 2nd में आए कि नहीं आए। हमारे भीतर वो स्थिति ही नहीं पैदा होती। तो जागरण की संभावनाएं नहींवत हो गई है आज के साधु समाज में भी, श्रावक समाज में भी। जागरण की संभावनाएं नहींवत क्यों हो गई है? क्योंकि सब अपनी अपनी परिपाटियों को अपना धर्म समझ के बैठ गए, परंपराओं के पालन करने को ही धार्मिक होना समझ में बैठ गए हैं। अब सब गड़बड़ हो गई। इसलिए बोलने को हम बोलते हैं महावीर का धर्म वैज्ञानिक है, पर जैन जरा भी वैज्ञानिक नहीं है। ना साधु, ना साध्वी, ना श्रावक, ना सेवक, जरा भी वैज्ञानिक नहीं है। अब किताब में विज्ञान के फार्मूले लिखे होने से कोई वैज्ञानिक नहीं हो जाता, ना किताब वैज्ञानिक हो जाती है। विज्ञान तो उसको कहते हैं जो प्रैक्टिकलिटी में आता है, जटिल होता है। और स्वामी जी बार बार कहते हैं कि विज्ञान का इतना महत्व, इतनी पूजा क्यों है? क्यों आज लोग विज्ञान की तरफ भागते हैं? क्योंकि विज्ञान हमें टेक्निक्स दी है, खाली बातें नहीं करी। अगर वो खाली बातें करता कि मैं दूर बैठे आपको देख सकता हूँ, मैं उड़ के तुम्हारे पास आ सकता हूँ, और कोई टेक्निक नहीं देता, कोई हवाई जहाज नहीं देता, कोई आईफोन नहीं देता, कोई वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था नहीं, टेक्निक्स नहीं बनाता, तो ये सारी बातें व्यर्थ की बातें हो जाती है। जैसे आज शास्त्र बातें करते हैं, 8वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, ये लेशिया, वो स्थितियां, तो ये सारी बातें सुन के इतना मजा आता है, लोग इतनी चर्चाएं करते रहते हैं, आके बताते हैं कि साध्वी जी आप बताओ कर्म ग्रंथ में यहाँ ये है, वाह। मैंने कहा सब फालतू है। फिर क्यों फालतू है? मैंने कहा जब कोई चले गए नहीं तो सारे मार के मील पत्थर याद करके क्या कर लोगे?
और जब चली जाओगे तो तुम्हें मील पत्थर की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा अनुभव ही बताएगा कि तुम जगह में आ गए हो, बदल गए हो, तुम्हारी जगह बदली हो गई है। तो इतना गजब है पूरा। मैं देखती हूँ पूरा साधु समाज ये कर्म ग्रंथ समझाने में और समझने में लगा हुआ है। गुणस्थान और लेशा को समझने समझाने में लगा है, और वो कभी समझी ही नहीं जा सकती किताबों से। वो किताबों का विषय ही नहीं है, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। वो तो कोई अनुभव की स्थितियां है। लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए कौन करे? बस वो रटते रहते हैं, इस गुणस्थान में ये लेशा है, ये बंधन है, ये स्थितियां हैं, इतना बंध पड़ता है, इतनी स्थितियां आती है, कर्म का ये उदीना या। अरे उससे हो क्या जाएगा? जीवन के अनुभव में तो कुछ भी नहीं उतरा। और उनकी आवश्यकता नहीं है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, और जिसकी आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा। जिस चीज की भूख है वो भोजन दिया ही नहीं जा रहा, और बड़े बड़े मिष्ठान और पकवान के चित्र दिखाए जा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? भूख तो वही पड़ी रहेगी। और ये कारण है कि हर आदमी वही हिंसा है, वही क्रूरता है, वही आतंक है, वही पंचायती है चारों ओर। कोई समाधान नहीं है, और टाइम वेस्ट होता जा रहा है। मैं देखती हूँ पूरा साधु समाज, पूरे ये श्रावक श्राविका समाज, सो कॉल्ड धार्मिक समाज में ऐसा लगता है कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिवाज पूरा कर रहे हैं, और अहंकार, झूठा अहंकार पुष्ट कर रहे हैं, गुब्बारा फुला रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ओशो जैसे कबीर जैसे लोग बोल के गए कि मृत्यु के क्षण उनको ख्याल आएगा हमने क्या किया, तब पता लगेगा जीवन व्यर्थ ही चला गया। और ऐसा होता है। मैंने कितनी बार अपने अपने अनुभव से जाना कि जब मैं एक तरफ शास्त्र ज्ञान कर रही हूँ, इतनी तरफ प्रैक्टिस कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जब बीमारी आती है और जब मेरी तबीयत खराब होती है, तो मेरे सारा ज्ञान कहाँ होता है? तो मेरा स्वभाव संभाव साधना कहाँ होती है? तो मुझे समझ में आता था कि ये पढ़ा हुआ और जीवन में फर्क है। और फर्क है, इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में नहीं हूँ, कुछ तो मैं चूक रही हूँ। खुद के अनुभव से समझ में आता है कि जब परिस्थितियां आती है तब पता लगता है कि अरे, इस परिस्थिति में अगर आवेग आए हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे को जो समझ आई और वो जो आवेग आए, इन दोनों के बीच में तालमेल ही नहीं आया। अदरवाइज आवेग के क्षण में ही मुझे होश आता है, आवेग आता ही नहीं। आवेग आ रहा है इसलिए मुझे बता रहा है कि मैं गड़बड़ी कहाँ पर हूँ। अगर ये मुझे समझ में आता है तो सबको समझ में आ सकता है। और तब पता लगेगा कि कहाँ ये चीजें असमर्थ हो रही है। बहुत सारी स्थितियों से जब मुझे बातें समझ में आने लगी कि शास्त्र ज्ञान असमर्थ हो रहा है मुझे बदलने में, आत्मज्ञान में, तो मेरे भीतर खोज पैदा हुई कि फिर मुझे कौन सामर्थ्य देगा कि जिस समाधान के लिए मैं आई हूँ, वो समाधान अगर शास्त्र ज्ञान से नहीं हो रहा तो होगा कैसे? और ये बात दीक्षा के 1.5-2 साल में समझ में आ गई थी, क्योंकि तब तक मैंने लगभग सारे शास्त्र पढ़ लिए। उन दिनों में तो रटने की परंपरा थी, तो रट भी लिए। आज तो मैं लोगों को मना करती हूँ मत रटो, क्योंकि सब चीजें अवेलेबल है। रट रट के अपना टाइम रटने में मत डालो, किसी और अवस्था में अपना टाइम को, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। लेकिन तब हमें भी ये सिखाया गया था, रटना तो हमने रटे थे। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि 2.25 साल 2.5 साल में समझ में आ गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। सारा शास्त्र ज्ञान में मुझे समाधानित तो नहीं कर पा रहा है, यानी बीच में कुछ तो गड़बड़ी है। आज तब खोज पैदा हुई, तो जिंदगी में विराट गुरु जी का आगमन हुआ, तो उन्होंने बताया गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ओशो की वाणी मिली, पता लगा गड़बड़ी कहाँ हो रही है। अब फिर जैसे जैसे उनके द्वारा मेरी भीतर की, क्योंकि जागृत पुरुष के सानिध्य में रह के जब वाणी मिलती है, तो सूत्र ने नए आयाम प्रकट किए, और तब ग्रंथियां खुलती गई, और तब समझ में आने लगा अरे, अद्भुत है जीवन तो। हम कहाँ ग्रंथियों में थे, और ये ग्रंथियां ग्रंथों से नहीं खुल रही थी, ये ग्रंथियां किसी निर्ग्रंथ के सानिध्य से खुल रही थी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सूत्र बड़े मजेदार है, लेकिन उपयोगी तभी होंगे जब प्रयोगशाला में जाके कुछ किया जाए। और जब कुछ किया ही जाएगा, तो फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप सूत्रों को जानो, आप अपने जीवन से खुद ही सूत्र पैदा कर लोगे। करने वाला खुद ही जान लेता है कि कैसे किया जाता है ना? कुकिंग की बुक पढ़नी अलग बात होती है, और कुकिंग करने वाले की कला अलग होती है। वो बुक पढ़ के नहीं जान रहा है, वो अपने कर करके जान रहा है। जिसको आता है वो, उसको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं, क्या कुकिंग की बुक्स पढ़ रहे हो? मैं बताता हूँ कुकिंग कैसे की जाती है। स्विमिंग की बुक्स पढ़ना अलग होता है, स्विमिंग करना डिफरेंट होता है। और जो स्विमिंग कर लेते हैं वो स्विमिंग की बुक्स पढ़ने जाता ही नहीं, वो कहते हैं, मुझे पता है स्विमिंग कैसे होती है ना? देयर इज द वे। एंड मजेदार बात है, देयर इज द वे टू वे आउट,
इज द वे इन। तो बहुत प्यारा सूत्र है। गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त है। द्रव्य के अंदर उसके भीतर जो परिणमन की क्षमता है वो उसका गुण है, और गुणों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो पर्याय है। अब ये परिवर्तन हो किस निमित्त से रहे हैं? वो निमित्त है काल। इसलिए अगला सूत्र हमें काल की दिशा में लेके जाता है। सब सूत्र जुड़ा हुआ है। अगला सूत्र बताता है कालश्चित्ते के। कोई कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं। क्यों द्रव्य बोला गया? क्योंकि जब पर्याय है तो काल तो आएगा। क्योंकि पर्याय का मतलब ही है परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब ये काल, और परिवर्तन है इसका मतलब काल है। तो काल को भी किसी आचार्यों ने द्रव्य कहा है। ये अगला सूत्र है। इसका थोड़ा और अगर विस्तार करना है तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही। और आज मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया है। तो लौट आए खुद की तरफ। अहिंसा संयमो तवो इज द वे। एंड तप के लिए द्रव्य, और द्रव्य के लिए द्रव्य की हमने परिभाषा जान ली। अब इसको भीतर के अनुभव से जान आए और जाग आए, यही प्रार्थना सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। थैंक यू।